नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सिंधु अपडेट्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप भारतीय नौसेना में एमआर और एसएसआर का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। अगर आप एसएसआर की डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी और वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है क्या एज होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, ये सब मैंने डिटेल से बताया है। बाकी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज ओपन होता है, आपको सामने दिखाई पड़ेगा रजिस्टर ईमेल पासवर्ड। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपने जिस ईमेल से रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको ऊपर देखना एक साइड में आइकन दिखाई पड़ेगा लॉगिन रजिस्टर का, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर मांगा जाएगा योर मेल, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल डाल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर हाई स्कूल की मार्कशीट पे जो आपका नाम है वो यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, अपनी राष्ट्रीयता। फिर कैप्चा डाल के रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा। इस पर आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा क्लिक हियर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपकी मेल वेरीफाई हो जाएगी। मेल वेरीफाई होने के तुरंत बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां से आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंक का ओटीपी गया होगा जो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बना लेना है यहाँ पर, फिर सेम पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको कैप्चा भर के जो ऊपर लिखा वो कैप्चा भर के और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओटीपी डाल के और पासवर्ड बना के वेरीफाई पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड, फिर यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आधार वाला मोबाइल नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको डिजी लॉकर से को लॉगिन कर लेना है। मोबाइल नंबर से कर सकते हैं आप, यूजर नेम और अपना सिक्योरिटी पिन डाल के कर सकते हैं और आधार नंबर से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं कर लेता हूँ कि सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पर कर देना है। करेंगे, डिटेल फेच होंगी, कुछ देर लेके आएगा प्रोसेसिंग और रिक्वेस्ट प्लीज वेट। फिर आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा, कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है या कभी कभी अपने आप भी हो जाता है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव अपना कोई मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ आप देखेंगे नोट्स में कुछ आपको दिखाई पड़ेगा कि जो क्राइटेरिया है डेट ऑफ बर्थ का वो यहाँ पर शो होगा, आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डालना। हालांकि जब आप डिटेल आधार से फेच करेंगे तो फर्स्ट नेम लिखा होगा, आप उसको हटा के फिर से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मिडिल नेम लिखना होगा और यहाँ पर अपना लास्ट नेम, और फिर यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। फिर नीचे आपको यहाँ पर अपने पेरेंट्स का नाम, गार्जियंस नेम डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मार्क, मतलब आपके चेहरे पे कहीं पे अगर कोई निशान है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको अपना स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ अपलोड करना होगा। ध्यान रहे, फोटो के लिए इसमें एक विशेष रूल है कि आप हाथ में एक स्लेट पर आपका नाम लिखा हो और फोटो की डेट लिखी होनी चाहिए, वो ऐसे फोटो अपलोड होंगे। तो आप लोग ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और ऊपर आपको ध्यान रहे, मैं यहाँ पर बताना भूल गया था, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। ओके। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेव एंड प्रोसीड पे, आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे देखेंगे आपकी 10th की क्वालिफिकेशन मांगेगा, अगर आपकी कंप्लीट है तो कंप्लीट पे टिक कर दीजिए। उसके बाद आप इंटर की क्वालिफिकेशन मांगेगा, अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने इंटर नहीं किया है तो नॉट अप्लीकेबल पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आईटीआई की क्वालिफिकेशन मांगेगा, अगर आपने आईटीआई किया है तो आप यस कर दीजिए और उसकी डिटेल फिल कर दीजिए। अगर नहीं किया है तो नो पर टिक कर दीजिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यस कर दीजिए और डिप्लोमा की डिटेल फिल कर दीजिए जो जो मांगेगा। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। मैंने नहीं किया है तो मैंने इस पर नो पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो क्लिक करना है। अगर आप एसएसआर के लिए कर रहे हैं तो आप यस कर दीजिए एसएसआर पे। अगर आप एमआर के लिए कर रहे हैं तो आप एस कर दीजिए। अगर आप दोनों के लिए कर रहे हैं तो आप दोनों पर
क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एमआर के लिए कर रहे हैं तो आप एमआर में अपनी डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए, प्रेफरेंस 2 और 3 सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप हैं इस क्राइटेरिया के अंदर तो आप यस करिए या नो करिए। आपके पास एसएससी का सर्टिफिकेट है तो आप यस कर दीजिए, फिर उसकी डिटेल फिल कर दीजिए। अगर आप एसएससी सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे पूछा गया है कि क्या आपको स्विमिंग आती है, तो अगर आपको आती है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं आती है तो नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे फिर आपसे लाइव फोटो क्लिक करने के लिए कहेगा, तो आप अपना वेब कैमरा या मोबाइल से किसी तरह से आप मोबाइल कनेक्ट कर लीजिए लैपटॉप के कैमरे से, आप उससे फोटो खींच सकते हैं। तो चलिए मैं आप लाइव फोटो क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही आपकी फोटो क्लिक हो जाएंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक और नियरेस्ट मतलब पुलिस स्टेशन कौन सा है, और पिन कोड क्या है। और उसी के जस्ट नीचे आपको परमानेंट एड्रेस दिखाई पड़ेगा जो आपके आधार से ऑलरेडी ले लेगा, तो आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 10th की डिटेल्स डाल देनी है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट में कितने नंबर पाए हैं। इधर आपको पूर्णांक डालना है, इधर आपने कितने पाए हैं वो डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद सीरियल नंबर मार्कशीट का डाल देना है, और फिर आपने किस बोर्ड से पास किया है वो डाल देना है, और फिर आपका स्कूल कहाँ है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर बोर्ड आप स्टेट सेलेक्ट कर लेना है इसमें आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 10th की क्वालिफिकेशन डाल के सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने इंटर की डिटेल मांगेगा। उसी तरह सेम इसमें आपको यहाँ पर अपना जो जितने नंबर का पूर्णांक है वो लिख देना है, यहाँ पर आपने कितने पाए हैं वो लिख देना है। ये परसेंटेज और टोटल अपने आप कैलकुलेट करके लिख देगा। सेम डिटेल फिल कर देनी है जो आपने हाई स्कूल में फिल की है, जो जो आपने वो इसमें पढ़ के फिल करके सेव मार्कशीट डिटेल एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने 12th की डिटेल फिल कर देंगे उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस के बारे में पूछेगा। आप यहाँ पर स्टेट, फिर उसके बाद सिटी, फिर दूसरा स्टेट और फिर सिटी, फिर तीसरा स्टेट और सिटी सेलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर टिक करके सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने दोनों पोस्टों के लिए किया होगा तो आपको एसएसआर और एमआर दोनों की डिटेल दिखेगी, दोनों की फीस आपको सबमिट करनी होगी। अगर आपने एक पोस्ट के लिए किया है तो आपको केवल 550 रुपए फीस और 18% जीएसटी मिला के 649 रुपए डालने होंगे। तो मैंने यहाँ पर केवल एमआर के लिए किया है तो मैं केवल इसके लिए करूंगा। फिर आपको इस पर टिक करके पे नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, बैंकिंग कॉन्टेक्ट मतलब नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यूपीआई पे क्लिक करके क्यूआर पेमेंट पर क्लिक करूंगा और पे नाउ पर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको आपकी डिटेल दिखाई पड़ेगी, आपको पूरी डिटेल मैच कर लेनी है, देख लेनी है एक बार। फिर यहाँ आपको नीचे आना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है और आपको अपनी प्रिंट निकलवा लेनी है। ये बहुत मैंडेटरी है तो ये आपको काम कर लेना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक डिटेल्ड शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जो आपकी प्रॉब्लम होगी उस पर। तो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।